श्यामा बुआ उम्र दराज, सरल, धार्मिक, गांव की इज्जतदार बूढ़ी औरत। हरिया बुआ का भतीजा, बेरोजगार, भोला भाला लेकिन थोड़े लालच में फंसने वाला। सीमा हरिया की पत्नी, चालाक, तेज जुबान, लालची। पंडित रामलाल जी गांव के पुजारी, बुआ के पुराने दोस्त, समझदार। गांव का पुराना कच्चा मकान, बीच में पीपल का पेड़, सामने मिट्टी का आंगन, बकरी बंधी है, एक पुराना कुआं। गांव के बच्चे बुआ से डरते नहीं, उसे सब प्यार से श्यामा बुआ कहते हैं। बुआ की ममता। श्यामा बुआ अपनी चारपाई पर बैठी हैं, बगल में खटिया पर हरिया लेटा है, छोटा रेडियो बज रहा है। बुआ पानी का गिलास देते हुए, पानी पी ले बेटा, दोपहर की गर्मी में ऐसे मत सोया कर, लू लग जाएगी। हरिया आलसी अंदाज में, अरे बुआ, गर्मी से डरने वाला होता तो शहर भाग जाता, गांव की हवा ही सबसे बढ़िया। बुआ मुस्कुराती हैं, उनके चेहरे पर गर्व झलकता है कि बेटा साथ है। रात को बुआ को अपने मरहूम भाई का सपना आता है। बुआ उठकर पंडित जी के घर जाती है। बुआ, पंडित जी, मैंने सपना देखा, मेरे भाई कह रहे थे कि अब मेरा भी वक्त करीब है। पंडित जी, श्यामा, ऐसे मन में वहम मत पाल, लंबी उम्र है तेरी, तू चिंता मत कर। बुआ हंस कर लौट जाती है, लेकिन मन में हल्का डर बैठ जाता है। अगली सुबह सीमा हरिया को उकसाती है। सीमा, सुन, बुआ के पास जो खेत है ना, वो हाथ से निकल गया तो रोते रह जाओगे। बुआ तो वैसे भी बीमार रहने लगी है, अभी के अभी सब अपने नाम करवा लें। हरिया पहले नानुकुर करता है, लेकिन सीमा की बातें उसे डरा देती हैं। 2 दिन बाद बुआ को तेज़ बुखार चढ़ता है। गांव में हकीम आता है, दवा देता है। हकीम, बुआ को आराम चाहिए, चिंता मत करना, ठीक हो जाएंगी। हरिया बुआ के सिर पर पट्टी रखता है। उसके अंदर सच में ममता है, पर सीमा उसे बार बार याद दिलाती है कि कागज़ साइन करवाने हैं। पंडित जी को गांव में बातों से पता चलता है कि हरिया ने बुआ से कागज़ साइन करवाए हैं। वो हरिया को रोकने आते हैं। पंडित जी, हरिया, तू क्या कर रहा है? जिसने तुझे पाला उसके सिर से छत छीन लेगा। हरिया चुपचाप सिर झुका लेता है, अंदर से शर्मिंदा भी है, पर सीमा उसे आंखों से डांटती है। बुआ बिस्तर पर लेटी हैं, आंखों में आंसू। पास में पंडित जी बैठे हैं। बुआ कांपती आवाज़ में, पंडित जी, माटी का कर्ज तो पूरा कर दिया ना मैंने, अब ऊपर क्या मुंह दिखाऊंगी। पंडित जी बुआ का हाथ पकड़ते हैं, उनकी आंखें भी नम हैं। हरिया धीरे धीरे बुआ के पास आता है। पंडित जी बाहर जाते हैं। हरिया रोते हुए, बुआ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। बुआ, बेटा, तूने कुछ नहीं छीना, मैंने ही सब दिया, लेकिन याद रखना, जिसने अपनी माटी बेची उसका वंश मिट्टी में ही मिल जाता है। हरिया बुआ के पैरों पर गिरकर रोता है। बुआ के होंठ हिलते हैं, फिर सब शांत हो जाता है। बुआ चली जाती हैं। गांव वाले बुआ को विदा करते हैं। खेत के बीचों बीच बुआ का अंतिम संस्कार होता है। सीमा चुपचाप घर के दरवाजे पर खड़ी है, दोनों की आंखों में पछतावा, पर अब देर हो चुकी है। पंडित जी की आवाज़ ओवर में आती है, माँ बाप की माटी मंदिर की मूर्ति से बढ़कर होती है, जो इसे बेचता है वो खुद भी बिक जाता है।